नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र सिंह यादव। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने अपने गांव में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई हुई है। यह यूनिट मैंने पिछले साल लगाई थी 1 दिसंबर को। आज 1 महीने बाद इसको 1 साल पूरा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने से पहले कई बार सोचा, गाँव में मैं खेती नहीं कर सकता था, तो मैंने अपने खेत में 2-2.5 बीघा का खेत है, तो मैंने वहाँ पर अपना ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाया। और आज की डेट में मेरे पास 12 बेड है लगभग, और इनसे मैं और भी बेड्स बढ़ा सकता हूँ। सो यहाँ पर जो बेड है हमारे, वो अच्छे से लगे हुए हैं, केचुए भी अच्छी तादाद में हैं, जिसकी वजह से मैं वर्मी कंपोस्ट का जो उत्पादन है बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ। साथ ही साथ इस कन्नौज जिले में मैंने देखा कि यहाँ पर आसपास कोई भी जैविक खेती नहीं करता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो जैविक खेती करते हैं, और उनको भी अच्छा जो जैविक खाद है वो नहीं मिल पाता। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया, जिससे कि यहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छी खाद मिल सके। उनको हम अगर प्लांट लगाना चाहें तो उनको हम केचुए प्रोवाइड कर सकें, और आगे चलकर और भी बहुत सारी चीज़ें करने का मेरा प्लान है। मेरा जो कंसेप्ट है यहाँ पर मेरे गाँव में मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ पर लगाया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैंने बीटेक करने के बाद इस काम को किया। और बहुत से लोग, जब मैंने इस काम को शुरू किया तो बहुत से लोग ये बोले कि आप गोबर डाल रहे हो, बीटेक करने के बाद बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है आपने, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तमाम तरह के सजेशंस आते हैं। लेकिन मैंने उन सभी सजेशन को इग्नोर करके अपने काम पे फोकस किया, और आज मैंने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया हुआ है। जब मैं यहाँ पर आया था, मेरे खेत पर पानी तक की सुविधा नहीं थी, मम्मी रही नहीं। उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर खेत में पानी की सुविधा की। बचपन से शहर में रहे, गांव में आकर इस काम को शुरू करना बहुत बड़ी बात थी। सो जैसा दन पड़ा वैसे सहयोग लोगों से मिलता रहा, और यहाँ पर मैं इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट को मैंने अभी रन कर रहा हूँ, और साथ में मेरा भाई भी सहयोग कर रहा है। सो इस वजह से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट खाद सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद है, और इस कन्नौज जिले में अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिए गए नंबर पर फ्लैश हो रहा है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे फार्म पर भी विजिट कर सकते हैं, ग्राम निकारीपुर, पोस्ट उमरदा, जिला कन्नौज। और मेरा मोबाइल नंबर है 8707432883 इनकेस। और साथ ही में मैं कन्नौज की शान करके यूट्यूब चैनल है, उसको भी रन करता हूँ, और उस पर मैं और मेरी बहन दोनों ही फैमिली ब्लॉग बनाते हैं। और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, जो कन्नौज के जो नेम और फेम को बढ़ाता है, और अच्छे अच्छे जो काम हो रहे हैं उनको हम डेली ब्लॉग के जरिए दिखाते हैं। सो आप सभी लोगों से मेरा यह आग्रह है कि आप लोग वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद को प्रमोट करें, जैविक खेती को प्रमोट करें, जिससे कि आप अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने जिले को अच्छा खाना और अच्छा चीज प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि लोग जो है स्वस्थ रह सकें। बीमारियां जो होती हैं आज के समय में यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से होती हैं। सो जैविक खेती थोड़ा सा शुरुआत में टफ पड़ता है, लेकिन अगर जैविक खेती एक बार आप कर ले गए तो आपको उसका उत्पादन डबल होता है। आपकी जो खेती है वह अच्छी होती है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, और साथ ही साथ आपको दवाइयों से मुक्ति मिल जाती है, जिसकी वजह से आप जो खाना खाते हैं वह डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता बार बार, उसमें जो खर्चा होता है। तो पहले आप अपने हेल्थ के लिए सोचिए। छोटे किसान हैं तो आप कम से कम 1 बीघे से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आप अपने परिवार का कम से कम ख्याल रख सकें। लोग लालच के चक्कर में इस जैविक खेती को नहीं करना चाहते, जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। तब से मैं 1 साल से हूँ मैं गाँव में, और इसको मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बचा सकती है। सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती है, जो डेली आप खाना खाते, दिन में 3 बार 4 बार, बच्चे भी खा रहे हैं। इवन आप जो है बच्चे को लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाते भी हैं, स्कूल भेजते हैं। अब ये सोचिए कि उसके खाने में क्या जा रहा है, आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। भले ही उसे लाखों के स्कूल में ना भेजें, लेकिन अच्छा खाना अगर आपने प्रोवाइड किया तो तन और मन जब अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सो इस बात पर आप विचार कीजिएगा, और कन्नौज के लोगों को मैं चाहूँगा, और उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर करें और मेरा थोड़ा सहयोग करें। क्योंकि मैंने वर्मी कंपोस्ट फार्म लगाया हुआ है। जो मैंने आपको समस्या बताई है वह यह है कि यहाँ पर जो है लोग छोटी खेती होने की वजह से ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलना शुरुआत में ये सोचते हैं, लेकिन उसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने से दूर कर दी, खुशियाँ दूर कर दी, डॉक्टर को नज़दीक ला लिया, बीमारियाँ नज़दीक लाए, और खुद के पास पैसा तो आया लेकिन वो सब वेस्ट चला गया दूसरे कामों में। वो इसलिए हुआ क्योंकि ना तो उत्पादन आपका बढ़ा यूरिया डीएपी डाल के, ना ही आपका हेल्थ अच्छी हुई, ना ही आपकी खेती अच्छी हुई, और ना ही आपके जिन्होंने खाया उनका तन और मन अच्छा हुआ। तो आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से जैविक खेती को प्रमोट करना ही हमारा लक्ष्य है, और लोगों में इस बात को
जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग इसको बताइए लोगों को, जिससे कि लोग जैविक खेती करें। जैविक खेती करना आसान एकदम से नहीं होगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार ठान लिया तो धीरे धीरे आप अच्छे कदम अपने इस क्षेत्र की ओर बढ़ा सकते हैं। जैविक खेती बहुत ही अच्छी है, जिसके ज़रिए आप अपने नहीं अपने क्षेत्र के लोगों को, और जिसको भी आप सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, वह भी अच्छा होगा तो लोग जो है आपको दुआएं देंगे। तो इस वजह से आप जो है अपना काम अच्छा करिए। लालच के चक्कर में किसी को केमिकल की खेती करना और जहर खिलाना, ज़मीनें जहरीली हो चुकी हैं आज के समय में, उसमें अगर यूरिया DAP ना डाला जाए तो कुछ भी नहीं होगा। सो इस वजह से आप सभी लोग इस खेती को प्रमोट करिए। और इसके संबंध में मैं अपने कन्नौज के कृषि विभाग और यहाँ के जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कुछ गिने चुने लोग, उन लोगों से आग्रह करूंगा वो लोग आगे आएं और इस खेती को प्रमोट करें। मैं ही नहीं, मैं अकेला इस खेती को आगे नहीं बढ़ा सकता, आप सभी लोगों को इसमें सहयोग करना होगा।